नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पहलगांव की जो दुखदनीय घटना घट चुका था हमारी देश भारत के साथ, उसका यदि मैं बात करूं, उसके खिलाफ अभी एक्शन लेने का वो समय आ चुका है। अभी भारत और पाकिस्तान वार के बारे में आज हम बात करेंगे। आने वाला दिन में भारत का क्या प्लान रहेगा, और मैं आपको बता दूं कि भारत के पास जितने भी अभी सैन्य ताकत है, जितने भी यदि मैं बात करूं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पास, तो पाकिस्तान इसके आगे बिल्कुल ही पड़ जाएगा फीके। क्योंकि भारत के पास अग्नि के 9 मिराज राफेल तो भारत की 10 खतरनाक हथियार है, जिनके आगे विवश हो जाएगा, नातनाबूद हो जाएगा पाकिस्तान। चंद सेकंड में पूरा पाकिस्तान को नातनाबूद करने की क्षमता रखता है भारत। तो भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाला दिन में इसका गेम प्लानिंग को अपडेट कर रहा है। यहीं पर मैं बात करूँ, भारत को कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में देश की बहुत ही बड़े, जो कि नंबर 1 में है, अमेरिका, रूसिया, फ्रांस जैसे कंट्री और देश कहीं ना कहीं सहायता करने के लिए आगे आ सकते हैं 100%। पर पाकिस्तान को सहायता करने के लिए एकमात्र चीन है जो उसको सहायता करने के लिए वो भी 10 बार सोच सकता है। तो आज हम बात करेंगे अग्नि के 9 विराज राफेल, भारत के 10 खतरनाक हथियार जिनके आगे बेहोश हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को नातनाबूद करने के लिए इंडियन आर्मी ही काफ़ी हद तक, यदि मैं बात करूं, अपने वेपन सिस्टम को अपडेट कर चुका है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और यदि हम बात करेंगे गतिविधियों को देखकर भारत अपना गेम प्लानिंग बना चुका है। इस गति और बेभीका सिचुएशन में इसके बावजूद भारत की तकनीक और रणनीतिक दृष्टता उसे और मोर्चा पर अजय बनाने की, इन हथियारों का ताकत और भारत की दृढ़ रणनीतिक गति को आगे बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि वो दुश्मन भारत की संप्रभुता के चुनौती देने के लिए पहले से बार कहीं ना कहीं 8 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। चीज़ों का भी विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। भारत के सैन्य शक्ति और तकनीक प्रगति ने इसे एक विशेष तौर पर सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बना दिया है। भारतीय सेना के पास ऐसे कई हथियार है और मिसाइल है जो कि पाकिस्तान को चंद सेकंड में नातनाबूद कर सकता है। जहां पर मैं बता दूं, जाने केवल अपनी सटीकता और विनाशकारी क्षमता के लिए भारत माना जाता है, बल्कि पड़ोसी देश विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती भी प्रस्तुत कर सकता है भारत। चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले अपडेट में हम बात करेंगे भारत के उन 10 सबसे खतरनाक हथियार को जंग में इम्प्लीमेंट कर सकता है जिनके सामने पाकिस्तान की सैन्य रणनीति कमजोर पड़ जाएगा। यह हथियार भारत की मेक इन इंडिया पहल और स्वदेशी तकनीक को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ता है, जो कि दुश्मन की पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम वो सारे डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहले अपडेट में आ रहा है अग्नि भी भारत की सबसे उन्नत और अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इसके मारक क्षमता 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक रहता है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके यदि मैं बात करूं, इसमें एक मल्टीपुल इंटीपेडिटिल टारगेटेबल री एंट्री रिकॉल MIRV तकनीक लगा हुआ है, जो एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। अग्नि भी की रेंज इतनी ही कि यह पाकिस्तान की किसी भी हिस्से को आसानी से निशान बना सकता है। इसकी सटीकता और हाइपरसोनिक गति इसे उज्जैस और तेजवान बनाता है। वहीं पर हम बात करेंगे सेकेंड अपडेट में, ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त अध्ययन का परिणाम है। दुनिया की सबसे तेज और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी गति 2.8 से लेकर 3 M के लगभग 3700 किलोमीटर पर घंटा है। यह जमीन, समुद्र और हवा में लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस की मार्ग क्षमता 600 किलोमीटर तक है। यह परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान की नौसेना और तटीय ठिकानों के लिए यह मिसाइल एक बड़ा खतरा है। हाल ही यदि मैं बात करूं, ब्रह्मोस का वितरित रेंज वाले संस्करण भी विकसित किया गया है। देखिए, भारत का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी यदि मैं बात करूंगी तो यहाँ पर ये टर्मोलेट्स व्हीकल HSTDB एक क्रांतिकारी हथियार है। इसे DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल की गति 7 M के
7M के यानी कि 8,575 किलोमीटर पर घंटा है। उससे अधिक भी ये जा सकता है, जो इसे राडार और मिसाइल लक्ष्य प्रणाली के लिए लगभग असंभव बनाती है। यह मिसाइल 600 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला कर सकती है। पाकिस्तान के पास अभी ऐसा कोई तकनीक नहीं है जो इस मिसाइल का मुकाबला कर सकता है। प्रलय एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हम 3 नंबर मिसाइल के बारे में बात करेंगे। इसकी मार की क्षमता 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का फैले हो जा सकती है। इसके सटीक मारक क्षमता से इसे दुश्मन के बंकर, सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर को नष्ट करने की प्रभावित और बना सकता है। इस प्रलय की तैनाती यदि हम बात करेंगे, इस प्रलय की तैनाती खास तौर पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि यह तस्वीर और इमेज जो आप देख रहे हैं घातक हमले का क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं भारत आने वाला दिन में इसको अपडेट ही कर रहा है, ना कि उसको मारक क्षमता को अपडेट करा रहा है। प्रलय मिसाइल के बाद हम बात करेंगे निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में आप सबको अवगत हो, लेकिन मैंने आपको इससे पहले अपडेट में भी बताया था। निर्भय एक लंबी दूरी की सबसे जो अपडेट दे रहा है, ये लंबी दूरी की सब सैनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसे टेरेन कैंटूर मिपिंग यानी कि टेरिकम्स तकनीक, जो इसे राडार से बचाने और सटीक निशान लगाने में क्षमता बनाता है। निर्भय का उपयोग पाकिस्तान के गैर अध्ययन टैक्यू और नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद 6 नंबर में K9 ब्रज तोप आ रहा है, इंडियन टफ प्रेमेडिलिक वेपन के साथ। यदि मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर करूं, K9 ब्रज एक 155 मिमी और 52 कैलिबर की स्वचालित तोप है, जिसे भारत ने दक्षिण कोरिया के सहयोग के विकसित किया है। इसके मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। यह 15 सेकंड में 3 गोली दाग सकता है। K9 ब्रज का विशेष रूप और रण रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र में इसको तैनात के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे पाकिस्तान के साथ सीमा पर एक घातक हथियार बनाता है। पिनाक एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिनट है, जिसके मारक क्षमता 40 से लेकर 90 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है, जो कि बड़े क्षेत्र में नष्ट करने में सक्षम है। पिनाक का उपयोग दुश्मन के सैन्य ठिकाने, टोक और सैनिक को निशाना बनाने के लिए माना जाता है। इसका उन्नत संस्करण पिनाक MK2 और भी अधिक घातक बना सकता है। 8 नंबर पॉइंट में आ रहा है राफेल फाइटर जेट। राफेल के नाम सुनते ही कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के सैनिक कहीं ना कहीं नाता नाबूद हो जाते हैं। नाम सुनते ही चाइना और पाकिस्तान का सिरदर्दी बढ़ने लगता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो भारत की वायुसेना को गौरव जताता है। यह जेट एक, यदि मैं बात करूं, मोटियार और स्केल्फ मिसाइल से लैस है, जो कि 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक का सटीक हमला कर सकता है। राफेल की सेटल्ड तकनीक और उन्नत राडार सिस्टम इसे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा बनाता है। यदि मैं बात करूं, यह जेट हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह की हमला करने में सक्षम है। तो भारत कहीं ना कहीं इसको अपडेट कर रहा है। 9 नंबर पॉइंट में यदि हम यहाँ पर बात करेंगे अर्जुन मैन बैटल टैंक के बारे में, तो अर्जुन टैंक की खासियत फ्रेंड्स आज हम इस टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अर्जुन टैंक का भी अपडेट किया गया है। पिछले 4 साल में जो क्षमता था अर्जुन मिसाइल का, आज की दिन 2025 में काफ़ी कुछ अपडेट हो चुका है। अर्जुन भारत का स्वदेशी मैन बैटल टैंक है, जो कि अपनी उन्नत कवच और फायरिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसका 120 मिमी की मुख्य तोप और लेजर गाइडेंस मिसाइल इसे युद्ध क्षेत्र में अजय बनाता है। अर्जुन का नवीनतम संस्करण MK1 और भी उन्नत है। पाकिस्तान के टैंक जैसे ढाल और खोलादी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अर्जुन टैंक अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप बात करेंगे अर्जुन टैंक की, हम स्पेसिफिकेशन की बात कर सकते हैं, इसका मारक क्षमता के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाला दिन में फ्रेंड्स अर्जुन टैंक की एक न्यू अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बट अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ इसका शेयर किया, इसमें भारत का काफ़ी हद तक न्यू अपडेट किया गया है।
देखिए इसका मैं स्पेसिफिकेशन की यदि बात करूं, अर्जुन प्रमुख युद्ध टैंक है। अर्जुन एमटीबी के नवीनतम अपडेट में MK1 संस्करण में 54.3% स्वदेशी सामग्री को लगाया गया है। यह पहले वाले मॉडल के तुलना में अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है, जो कि 41% थी। टैंक में 120 मिमी का राइफल वाले बंदूक और कंचन कवच लगाया गया है। सेना की सूची में सबसे शक्तिशाली और बख्तरबंद प्रणाली को ये बनाता है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर अर्जुन एमटीबी के बारे में अधिक जानकारी के यदि मैं बताऊं तो अर्जुन एमटीबी एक स्वदेशी रूप से विकसित मुख्य युद्ध टैंक है जो कि भारतीय सेना की शक्ति को बढ़ाता है। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके दो वेरिएंट है, MK1 और MK1A। MK1A संस्करण में 89 यानी कि 89 बड़े और छोटे सुधार किया गया है, जिसमें से 73 को आसानी से MK1 संस्करण में शामिल किया जा सकता है। इसमें पूरी तरह से न्यू डिजाइन किया गया है। बुर्ज है जो बेहतर कवच और ER है जो सुरक्षित प्रदान करता है। यह टैंक 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकता है और इसमें 42 गोले स्टोर किया जा सकता है। इसका रेंज 450 किलोमीटर है, जिसमें 1400 हॉर्स पावर वाले इंजन लगाया जाता है, यानी कि लगा हो चुका है, जिसकी अधिकतम गति लगभग 70 किलोमीटर पर घंटा है, जो कि पहाड़ी इलाका साथ ही साथ पानी, कीचड़, रेत में अपने आप को स्पीड के तहत आगे बढ़ाता है। अर्जुन टैंक का वजन लगभग 60 टन है। इसे चलाने के लिए 4 लोग, कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर की जरूरत होती है। एक कमांडर रहता है जो कमांड करता है, गनर रहता है, एक ड्राइवर एक गोला बारूद लोड करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा पदक्षेप है। भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। 10 नंबर में एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT के बारे में बात करेंगे। भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के तहत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह मिसाइल अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम था, जिसके यदि मैं बात करूं, जिससे उनके संचार और निगरानी की क्षमता को बढ़ावा दिया था। पाकिस्तान के पास ऐसे कई तकनीक न्यू है जिसे भारत को युद्ध और रणनीतिक बढ़ाने में अपडेट करता है। भारत की रणनीतिक ताकत और पाकिस्तान की स्थिति की यदि हम बात करेंगे, भारत के पास न केवल उन्नत हथियार है बल्कि उसके रणनीतिक भी ना कई न्यूज NFU यदि हम बात करेंगे NFU गति पर आधारित है, जो यह दर्शाता है कि भारत परमाणु हथियार का उपयोग केवल आत्मरक्षा में करेगा वो भी नहीं, दूसरे और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता जैसे शाहीन 111 2750 किलोमीटर और बाबर मिसाइल्स भारत के तुलना में कम रेंज और तकनीक वाले हैं। भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170, लेकिन भारत की मिसाइल रेंज और सटीकता इसे श्रेष्ठ बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था आज के इस टॉपिक। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।